चलो अब बोलो। नमो नारायण बाबा। तो पहले आज हम लोग आए हैं इस पावन कुंभ की धरती प्रयागराज में, जहाँ पे हम लोग इनका नाम, बाबा आपका नाम? हमारा नाम दिगंबर अजीत गिरी महाराज। तो आज हम हैं दिगंबर अजीत गिरी महाराज, जो कि अटल अखाड़ा में हैं। तो बातें करेंगे उनके जीवन के बारे में, जानेंगे, ताकि हमें कुछ सीख मिले उनसे। आज के नौजवान जो पीढ़ी है उन्हें कुछ सीख मिले और वो कुछ सीखें ताकि वो अपने जीवन में से उतार सकें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। मेरा जीवन कैसे स्टार्ट किया था, मतलब आपके घर पे कौन कौन से माता पिता, आपका बचपन क्या आपने बीता है, कैसे बीता है, स्कूल में पढ़ाई आपने कहाँ तक की थी, वो सब लेकर हम जानना चाहेंगे। और उसके बाद आप जिस मार्ग में भक्ति सनातन धर्म से कैसे जुड़े हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे। उस समय में या इससे पहले तो मेरा जमीन गांव का लिया हो, माता पिता का नाम संसारिक नाम उसे कहते हैं। संसारिक जीवन, संसारिक नाम तो पहले वाला हो गया। पहले जो मेरा नाम था, आज तक पढ़ाई भी किए हैं और 11 बरस की उम्र से जो है हम बाबा बन गए। 11 साल की उम्र से बाबा बता रहे हैं कि वो 8 की परीक्षा करने के बाद 11 की उम्र में बाबा बन गए और 2003 में बाबा बन गए। यानी आज बाबा को 21 साल हो गया है जुड़े, सनातन धर्म से नागा संन्यास लिए 21 साल हो गया है। 21 वर्ष हो गया है हमें। 2003 से आज 25 तक में परमात्मा के नाम पे सीधा है, भजन कर रहे हैं परमात्मा का। तो बाबा जब आप भजन में आए हैं, भक्ति में आए, तो आपके परिवार वालों ने, माता पिता ने कुछ बोला नहीं कि क्यों जा रहे हो, अभी कुछ कर लो, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, नाम शोहरत कमाओ? क्यों नहीं बोलेंगे भाई, माता पिता है बोलते थे, हमें पकड़ के ले जाते थे। लेकिन जब परमात्मा की चलते तो फिर मुझसे आधीन सब हो जाते, मती गति बदल देते हैं। सुंदर पकड़ ले गए। अच्छा, मेरे माता जी पिताजी, फिर मैं इसी तरह अपने रहता था, चला जाता था, आ जाता था। आज में ऐसा कुछ परमात्मा कृपा हुई कि जो है मेरा भी बच गया और उनको भी संतुष्टि हो गई। अब कहाँ से कैसे फेल हो गया, इस रात को मैं भी नहीं समझ पाया कि मुझे माता पिता से कैसे आज़ादी मिल गई और यह आज़ादी मैं किस तरह से हासिल किया। न मैं हासिल करना चाहा न किया, ऑटोमेटिक प्रभु की कृपा से हो गया। ऑटोमेटिक कृपा, जैसा महाराज बता रहे हैं कि ना इन्होंने माता पिता को छोड़ा पूरी मेरी इच्छा थोड़ी थी माता पिता की छोड़ने की, घर से अलग होने की, लेकिन कैसा खेल हो गए कि हो गए। छोटे जोड़ा तो उनको भी कि क्या कभी छूट जाएगा बच्चा। 2-3 बार ले गए, लेकिन ये दोनों के बीच में फासला करने की परमात्मा की असीम अनुकंपा है। राम रची रखा। हाँ, इसलिए राजा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं घर छोड़ा हूँ तो मेरी इच्छा नहीं थी, अन्ना ही मेरे माता पिता मुझे आज़ादी दी। अगर मेरे जीवन में कुछ आया तो शायद परमात्मा की ही अनुभूति है, उन्हीं के द्वारा ही हमारे आचार विचार बनते हैं। पूर्व जन्म के हमारे कर्म, पूर्व जन्मों के संस्कार से हो कि वर्तमान जन्मों के संस्कार से हो, लेकिन परमात्मा की असीम अनुकंपा हर संस्कार में होती, हर जन्म जन्म के संस्कार में। असीम अनुकंपा का ही समझूंगा, क्योंकि तुम भी चाह लो, क्या तुम घर छोड़ सकते हो? रात को भाग जाओगे अपने घर, हैं? माता पिता आपको आने नहीं देंगे। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो हरिष्ये तद धनम, पहले मैं उसका धन हरण करता हूँ। करोमि बंधु विच्छेदम, फिर मैं उसको परिवार से, भाई से विच्छेद कर देता हूँ, समाज से अलग कर देता हूँ। सह दुखेन जीवित है, फिर वह दुखी होकर के जीता है। हम वो जैसे शरीर को नचा, सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई पैसा लेना देना या किसी प्रकार का लालच या कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं। नहीं है तो तुम अनुभूति करके खुद देख लीजिए।
जो कुछ होता है परमात्मा की कृपा से होता है। हैं? हम एक निमित्त मात्र हैं। हम कैसे बाबा बन गए हम भी नहीं जानते। हम यहाँ तक कैसे आ गए ये सब परमात्मा का हाथ है। क्योंकि हर जीवन के फासले एक कोई ना कोई फासला आपको मजबूर करेगा एक दिन, जिसे आप परमात्मा का समझो। अभी तो हमें वर्तमान में लगता है कि हम आए हैं वीडियो बनाने, हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ऊपर से बिजली गिरे कौन गिरा देगा? परमात्मा गिरा देगा। तो अभी हमें लेटिंग लग जाए, पेट दर्द करने लगे, कहाँ से ऑटोमेटिक हो जाएगा? चलो ये तो हमारी गलतियों से हो गए खाने पीने से, लेकिन ऐसा कुछ आभास है। तुम्हारा ब्लड क्यों चालू है? ये चलो शरीर से चालू है, लेकिन आत्मा और परमात्मा इसे आप कैसे अलग कर सकते हो? शरीर से तो खून है, खाने पीने से है, लेकिन आत्मा और परमात्मा। दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपके नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो 20-25 साल के बच्चे, उनके लिए संदेश? उनके लिए संदेश है परमात्मा में दोनों की अनुभूति है। अगर आपकी शिक्षा है कि मैं शुभ कर्म करूं, हमारा देश में समाज में नाम हो, तो आपको इसी रूप से विश्वास आधार पर परमात्मा आपको लक्ष्य तक प्राप्ति करा देगा। क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है। तो हमारा जैसा विश्वास होता है, जैसा कर्म होता है, उसी के आधार पर कर रहे हैं। आप अपने कर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें परमात्मा पर आते नहीं कर्मयोगी बनना है। तो जैसे हम कर्मयोगी हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमारा कर्म से करते रहेंगे, लेकिन वो कर्म तुम्हारा सही है और वास्तविक में है, तो परमात्मा आपकी चाह में ही संतुष्ट हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन वो परमात्मा की ही कृपा से है। तो वैसे भी आपको अपना भी बना देता है, परमात्मा अपनी तरफ से भी देता है। अपनी तरफ से परमात्मा की तरफ से समझ में नहीं आता, तो जीव आत्मा परमात्मा का इतना प्यारा है ना कि जैसे भी वो लेना चाहता परमात्मा उसको उस हाल में दे देते हैं। जी बाबा जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आप ये जो नागा संत से जुड़े हैं, तो ये मतलब नागा संत लोग क्यों अपना वस्त्र नहीं धारण करते हैं, मतलब अपना पूरा शरीर खुले रखते हैं, इसका क्या कारण है? और आपने ऐसा मतलब ये क्या सोच के आपने नागा संत बनने का प्रयास किया? ये नागा संत बनने का भी मान के चलो एक परंपरा है, सनातन प्रेमी है। नागा संप्रदाय को शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, और 559 में हमारे अखाड़े की स्थापना हुई। अटल अखाड़े की 559 अटल अखाड़े की स्थापना हुई। तो इतने वर्षों से सनातन प्रेमी धर्म चलता रहा, उसमें से हम चले आए हैं। चलो अखाड़े की पैदाइशी नहीं देखे, उसका भी नहीं माने, लेकिन अपनी आंखों से हमें तो देखे साथ कि बच्चा पैदा होता है तो उसको राख लगाई जाती है, इससे उसका मल मूत्र साफ हो जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो भी वो राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जीवन का प्रथम सत्य है, आए थे तो राख मिली है, मरेंगे तो भी राख बन जाएंगे। इसलिए हमारा राख परम भी भभूति श्रृंगार होता है। भभूति से बढ़ के कोई श्रृंगार गहना नहीं, कोई कीमती नहीं है। तो इसीलिए हम शरीर को भभूत लगाते हैं और प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो ध्यान करते करते ही प्रभुमय बन जाते हैं, उनको दर्शन करने आने लगते हैं, चमत्कार होने लगते हैं, इसकी स्मृति याददाश्त सही हो गई। ऐसा होता है। बाबा जी, एक और प्रश्न है कि अगर आपसे कोई दर्शक मिलना चाहे तो आपसे मिलने के लिए वो आपसे मतलब कैसे आपसे मिल पाएगा? आपका कोई कांटेक्ट नंबर है या फिर आपसे कैसे संपर्क करेगा? ये तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे दर्शक है ना जितने मिलने वाले, जो भी मेरे पास मिलने वाले हैं, उन कभी किसी को मैं नंबर लेने की या आमंत्रण देने की इच्छा नहीं रखता हूँ। ना 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 ना, ना। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हृदय में बोले, जिसके दिल पर सत्य स्नेह, जिसके हृदय में जैसा स्नेह होता है, सोते ही मिले न कछ संदेह। मैं क्या चिंता करूँगा, मुझे किससे मिलना है? वो ऑटोमेटिक मिलने वाले आ रहे हैं।
नहीं बाबा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर वो आपसे मिलने आ रहे हैं तो हाँ। आपसे कैसे मिलेंगे? और आप मतलब आप कुंभ में तो 1 महीना तक रहेंगे आप, जी। इसके बाद आप कहाँ रहेंगे? उसके बाद वो कैसे आपसे मिलेंगे? मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। वो सब भगवान गजानन ही बनाएंगे, आपको मिलने वाले होंगे। परमात्मा की कृपा से ऑटोमेटिक भी मिल जाते हैं। जो रिलेशन में होगा वो नंबर से जानकारी होगा। हाँ, कोई वीडियो देख के आएगा, कोई नंबर से आएगा, कोई पता पूछ के आएगा, या जिनको पता दे रखा हूँ वो आ जाएंगे। तो इसी तरह से सब अपना मिलजुल करके आएंगे, जिसका कहीं ना कहीं से लोकेशन होगा पहले से बाबा का है। हैं, कुछ परमात्मा का। तुम्हारा कौन लोकेशन? कोई नहीं, ऑटोमेटिक आए, कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो इसी तरह या जिनको नंबर परिचय दिया हूँ वो मिल जाएंगे। 7-10 नंबर पुल में शास्त्री द्वार के पास है। जो भी व्यक्ति दर्शन करना चाहता है या आना चाहता है वो आ सकता है। एक बार और बोल दीजिए बाबा जी, अपना पता एक बार और बोल दीजिए। मेरा पता है 10 नंबर पुल, काली सड़क, 20 नंबर सेक्टर मार्ग, काली रोड है, प्रयागराज कुंभ। स्वास्तिक द्वार के पास बैठा हूँ। अटल अखाड़े का 10 नाम नागा सन्यासी हूँ। आप कहीं भी सर्च से करके पूछ सकते हैं। अजीत गिरी मेरा नाम है, अटल अखाड़े का हूँ। अटल अखाड़ा राष्ट्रीय सनातन धर्म है। आप कहीं से अटल अखाड़े से पूछिए, जगह जगह में अटल अखाड़े हैं। टीवी चैनल में जगह जगह में नाम आ रहा है, अटल अखाड़ा अटल बादशाह है। वहाँ से आप कहीं से संपर्क कर सकते हैं। सचिव, सेक्रेटरी, महंत सबके नाम मोबाइल बताता है, उनसे आप लोकेशन लीजिए। मेरा नहीं बताएगा तो मेरे आचार्य गुरु हैं, मेरे अखाड़े द्वारे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इनसे आप सर्च करके कहीं भी इसके कोने से आप मेरे साथ आ सकते हैं। बाबा जी, एक प्रश्न और है कि आप कुंभ में आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुंभ वालों लोगों को शुभ आशीर्वाद और शुभ संदेश के तौर पे हम यहाँ विराजमान हैं। मैं तो इस भावना से बैठा हूँ, हमारा नाम अजीत गिरी महाराज है, तो हमारा पहला शब्द से नाम है। जो भी हमारे भगत जगत आ रहे हैं उनको शुभ आशीर्वाद देने के लिए, उनकी मनोरथ और उनका सब कुछ सुनने के लिए हम राजा की तरह यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले शब्द से हमारा नाम है, और जो भी व्यक्ति आते हैं उनसे मैं बड़े भाव से मिलता हूँ, क्योंकि मेरा पहला नाम है और ईश्वर अंत जीव अविनाशी। आज से मेरा नाम है, जिसका भी जो नाम आएगा तो मैं समझता हूँ मेरा शब्द वाला मेरी सेना ही आ गई है। मैं तो ऐसे समझता हूँ। अगर आप कोई अनुभूति भी आते हैं और बड़े सिद्ध महात्मा भी आते हैं, तांत्रिक भी आते हैं, तो भी मैं स्वाभिमान से उसी स्वाभिमान से बैठता हूँ कि मैं गणेश जी का पुजारी हूँ, और मेरे गणेश जी 33 कोट देवी देवताओं में पूजनीय है। तो मुझे किसी से झुकने से डरने की क्या बात है? मैं सबका स्वागत सम्मान करते हुए प्रतीक्षा में बैठा हूँ। देव मनुष्य भी है। महाकुंभ 2025 में हो रहे महाकुंभ में अटल अखाड़े में विराजमान हूँ इस समय। हाँ बोलिए। क्या बोले बच्चा? ये आ रहा है महाकुंभ 2025 का 145-44 वर्षों के बाद, 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का संयोग बना हुआ है। ऐसे जब 10-12 महाकुंभ हो जाते हैं, 12-12 साल वाले, तब जाके महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगता है। ऐसे में हमें चेहरे मोहरे में पहले आना पड़ता है, सबसे पहले है। सबका स्वागत सम्मान के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कैसी व्यवस्था है, कैसा स्नान व्यवस्था है, क्या सनातनियों का धर्म है, ये सब करने कराने के लिए नागा साधु और संत यहाँ पहले पधार जाते हैं स्थान घाटे नाके द्वारे, और उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाती है। शास्त्री हैं और वेद व्यास प्रवचन करने वाले, कथा सुनाने वाले सब अपने अपने तरह से पुनीत हो जाते हैं। हम धर्म ध्वजाधारी हैं, तो इसीलिए अपने धर्म प्रेमियों को बुलाते हुए दर्शन करते कि अपेक्षा से रात दिन यहाँ सेवा में रहते हैं, और देखते हुए इंतजार करते हुए कि कौन सा हमारा धर्म प्रेमी आ रहा है। इसीलिए सनातन प्रेमियों को तहे दिल से स्वागत करने के लिए यहाँ 13 अखाड़ों के धर्माचरण और जितने धर्मात्मा, दानी, दाता, भगत जगत वो